होना चाहता है कि हम गुंडे, अरे मार पिटाई करना तो गुंडों का काम होता है। वो गुंडा थोड़ी है। अरे इतनी मार पिटाई कर रहा है तो वो कौन बोल देगा मेहनत है। बाबा जी वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ मार पिटाई की। इसका क्या गलत, कौन सी इसकी बापोती खोसली साधुओं ने। बाबा जी क्या कुछ मामला है जो आप सुखराय नाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास कोई सबूत है जिनके आधार पे मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? दो सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, सबूत तो सत्य होता है। ये गाम राम के आगे बोल के गया है, सबूत की जरूरत नहीं। हमने क्या बोल के कहा हमारा? ये बोल रहा था, बोले 12वां नंबर तेरा है, क्यों मेरे केस में जो केस चल रहा है ना, मैं वहां पूजा आरती पूजा करा करता कोथ में इसके समय भी रहा, फिर निंदाई नाथ जी के इसको बेरा है, आरती पूजा करा करता। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखा करता, बैठे बैठे तागे जोत बत्ती आरती पूजा का ध्यान रखा करता, जनेऊ बनाया करता, और कोई मतलब नहीं किसी से। आप पर ये आरोप किस चीज का लगा था? मेरे पे आरोप बस बोले ये भी मतलब वो संगठन में और इसमें हम कोई संगठन नहीं है, हमारे साधु हैं, नाथ जी हैं, नाथ जी का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन हम कोई वो थोड़ी है जो संगठन बनाएंगे, हम तो अपने भजन का संगठन रखते हैं, जहाँ साधु संत बैठते हैं वही संगठन है। तो साधु संतों में बैठ गए तो क्या किस बात का संगठन हो गया। बोले ये भी वो था, मेरे को पकड़वा दिया, मेरे को जेल भी हुई थी, 4-5 महीने में जेल में भी रह के आया था, हिसार जेल में। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर, मतलब जेल में क्यों भेजा गया आपको? ये तो मैं बोल रहा हूँ आपसे पहले बोला, ये तो मैं खुद बेरा नहीं मेरे को किस बात से उसने पकड़वाया, किस बात से नहीं पकड़वाया। बाबा जी कोई केस तो लगा हुआ, ऐसे थोड़ी है वो किसी को भी पकड़। सुनो भंडारे में सब जा रहे थे, आप पुराना वीडियो लेना भंडारे का, उसमें कितने साधु संत गए थे, इनके सबके ऊपर आरोप लगवाया। कम से कम 38 थे, 38 थे। इनने क्या नहीं, सुनो 38 थे, इनने क्या कर रखा था, क्या आरोप कर रखा था इसने, बोलो। इन सब बाहर के आए थे, भंडारा खाने आए थे, कोई खरक पांडों से आया था, कोई बोरवाला था, कोई सतनाथ का साधु था, कोई राम का साधु था। ये कोई आरोप तो लगा होगा, वैसे तो पुलिस किसी को उठा के नहीं ले जा सकती। देखो आरोप को वो अपना आरोप लगाया है ना, जो उसको आगे लाए सुखराई, उसका प्रमाण दिखाए कि इसने गलती कर रखी है। तो फिर बगैर सबूत के आपको अंदर कैसे गए? देखो शक के आधार पे सबको लेके गए थे, सबूत इनके होते बाबा जी। सुनो सबूत क्या है, सबूत आगे दिखाओ, वहाँ कोर्ट में सबूत दिखाओ। तो बगैर सबूत अरे कैसे होगा? जो आपका तैये वाला मामला क्या था? हाँ, जो तैये वाला मामला था, तैया वाला मामला ये है, यहाँ तुरताईनाथ जी बुड्ढा बाबा गांव का ही बाबा था, तुरताईनाथ पीर सुरजाईनाथ जी का चेला था। तुरताईनाथ जी हमारे पास में रोज प्रतिदिन आके बैठा करता, और मैं दूध कपड़े सेवा जो भी मेरे बनता, मैं रोज उसको अपने कपड़े धुला के नए कपड़े बनवा के दे दिया करता। वो शरीर पूरा करने से समाधि के लिए गांव वालों ने मेरे से आके बोला, बाबा शरीर पूरा कर गया है, साधुओं को बुलाओ। तो हमने अपने नाथ संप्रदाय की जो मानता महानता परंपरा के अनुसार में साधुओं को बुला लिया। तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोला, आया था जो, मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो लिखाया भी नहीं उसकी कहानी, क्यों पहले केस लगवा रखा है, तो मैं क्यों उसकी कहानी तो देखा भी नहीं, सुखराई कहानी कौन आ रहा है क्या है। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, समाधि देने को गए तो समाधि से काम रखते हैं। तैया के दिन 3 दिन बाद में, समाधि से 3 दिन बाद में तैया होती है नाथ जी की। तैया के दिन ये आया, बोला, साधु बैठे थे अपने गांव से, पंडित जी कोतकाड़ा वाला पंडित जी, राजवीर पंडित उस समय मौजूद था यहाँ, क्यों गाने बजाने के लिए बुला रखा था। तो बोले उठाओ यहाँ से नौटंकी, गाने बजाने कोई वो क्या बोला, नौटंकी ले जाओ यहाँ से, और इसको मार के भगाओ यहाँ से। पुलिस वाले से बोलता है ये सुखराई, तुम्हारे गांव के बोले दूर रहना, ये रामरा गांव है। गांव वालों ने धमकाया, बोले रामरा गांव में बाबा, आया तो शांति से बैठ। फिर इसके बाद में मैं ही बोला चलो अपने डेरे में चलते हैं, यहाँ सुनो तैया का काम है, बाद विवाद हो जाओगा, अगर मैं किसी से बोल दूंगा ना गांव वालों से। महाराज जी एक बात बताओ, इसको बुलाया किसने था? सुखराईनाथ जी को यहाँ पे बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। तो फिर ये अपने आप कैसे आ गए? अपने आप आया हो, गांव वालों में, गांव में 1-2 चेले होंगे, बुला लिया होगा। नाम तो मेरा नहीं, कुछ चेले देखो गांव में सबके होते हैं,
कहीं भी जाओ जान पहचान हो जाए। पहले यहाँ आया था, पहले भी बुला रखा होगा, किसने बुलाया था? तो एक मट के आगे एक चेला ज्यादा बलवान हो चुका है। कैसे? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। जनता जनार्दन के आगे कुछ भी नहीं है। 10 रुपए आस्था से लाती जनता जनार्दन लाती है, हम उसका अनादर करें, अनादर तो हमारी साधुशाही नहीं है। आदर करना चाहिए, चाहे 10 रुपए दे तब भी आदर करो, 1 रुपए रख जाए जब भी आदर करो, और लाख रुपए रख जाए तब भी आदर करो। यूं नहीं कि लाख रुपए वाले को कुर्सी पे बैठा दो और 1 रुपए वाले दान वाले को, 10 रुपए वाले को नीचे बैठा दो। हमें ऐसी आस्था नहीं रखते हैं। एकता का स्वरूप होता है संत महात्मा चोला, एकता का स्वरूप होता है संत महात्मा। ये चोला धारण किया ना, ये है एकता का स्वरूप। और अनेकता, एकता से अनेकता बनती, अनेकता से एकता नहीं बनती है। और एक उतने बड़े गांव में एक रह के कब तक नहीं चलेगी। गामराम से वो कोतकला है, कोतकला सामदू बगड़ ने खेती दे रखी। दादा काला पीर सामदू बगड़ के थे, बड़ी कोत सामदू बगड़ के बाबा दादा काला पीर का जन्म था। पुराना इतिहास उठाओ। वो तो महाराज जी देखो सबको पता है, वो वहाँ के थे, ऐसे ऐसे थे। लेकिन जब जो आरोप लगा रहे हो, इसके आपके पास कोई सबूत है? सबूत मारा गाम राम से पूरे सब गाम राम वाले से पूछ लो, माई बेबे से पूछ लो, छोटे बड़े से पूछ लो, बाबा से बोल के गया है। बाबा जी एक वीडियो में आप ये कह रहे हो कि इसको किसी ने चादर नहीं दी? हाँ सुखरायनाथ को बोला है, हमने बोला है। किसी पीर ने चादर नहीं दी? नहीं दी। आपके पास क्या है, कोई सबूत है इसके पास चादर किसी ने? किसके? उसके पास क्या सबूत है? उसके पास सबूत एविडेंस है? कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कागज ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड कर सकते हो? सुनो, सरकारी डॉक्यूमेंट किसने बना के दिया? सरकार ने उसके बना पास के दिया। आपकी जो नाम सुनो, जब तक बड़े बड़े आए हैं, सुनो बोल रखे तो हैं जी। बड़े आए हैं, बड़े और बड़ों ने सरकार से या गांव वालों से पंगा लिया है ना। बड़ों को देख लो, आसाराम जैसे, और उनसे देखो कितनी घटना हो रही है अभी। सुनो सरकार से पंगा लिया बाबा जी ने? किने जिन्हें आप कह रहे हो, चाहे राम रहीम की बात कर लो, चाहे आसाराम की बात कर लो, लोगों से कोई पंगा नहीं था, सरकार से पंगा था। कोई माल खिला के लेता है और कोई आमने सामने लेता है। ये माल खिला रहा है डेरे का मटका, कौन खिला रहा है? सुखरायनाथ। किसको खिला रहा है? अब जिस माल जहां जा रहा है उसकी सपोर्ट कोई भी करेगा। जहां पैसे 1 करोड़ रुपए दो, वहां कोई भी सपोर्ट भर देगा। तो इसका मतलब आप इसको रिश्वतखोरी कर रहे हो? वो खुद सुखराय खुद रिश्वतखोर है। कैसे? इतना मटका 1 रुपए नहीं लगाया इतने साल से। आप के आधार पे देखो तो 20 करोड़ बनते हैं, वहां पे 1 करोड़ रुपए का काम दिखा दो। वहां की तो वहां पाड़ दी वहां। अरे हम भी पुराना डेरा देख रखा है, नया डेरा बाबा निदाईनाथ जी ने मेरे आगे बना रखा है। जो बन रहा है तो वही है। तो 20 करोड़ कहाँ गया? रिश्वतखोरी तो करी, खा लिया, कहाँ हजम कर लिया बोलो? 1 साल की आमदनी 20 करोड़ बाबा? नहीं, अभी इतने साल में 20 करोड़ है। कितने 7 साल होगा? 14 करोड़ हो गए, वो गाम राम ने दे रखे हैं। और घटना आई है। क्या घटना बाबा जी बताओ ना, 1-2 सुखराय की ऐसी 1-2 घटना बताए जिससे कि... सुनो, सुखराय की घटना आई है। सब्दाईनाथ का सुसाइड नामा रखा है सिंडील में, पेगा में, वो दर्शाया गया है। मैं वीडियो देखा हूँ अपने मोबाइल में, तो उसमें सीधा लिख रहा है, और सब्दाईनाथ ने सुसाइड नामा सुखरायनाथ के नाम से लिख रखा है। एक तो सबूत तो ये है। बाबा जी इसमें मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जो आप कह रहे हो ना कि उसका सुसाइड नोट है, उसी बाबे की वीडियो है उसके पास, जिसके अंदर वो खुद ये कह रहा है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, कौन नहीं आता। अनपढ़ होता तो कोर्ट कचहरी नहीं लड़ लेता। तो फिर उसने क्यों बोल रहा है ऐसा? डरता था? नहीं, दबाव में उसने दबाव डाल दिया था, बोले ऐसा बोलो अनपढ़ है। सुखराय तो मारपीट करवाई थी, किसके साथ? कान खंडित हो गया था सब्दाई का। वो मारे जेल में रहा, वहां तारीख पे आया था, वहां भी बोल रहा था सब्दाईनाथ मेरे साथ तो ऐसा हुआ, सब्दाईनाथ मेरे से वहां कोर्ट में बोला था ये बात को। मैं बैठा हूं, उसका सबूत मेरे से बोला था। मारपिटाई क्यों करता? वो काफी साधुओं की बातें है कि वो उनके साथ मारपिटाई करता है। क्यों करता मारपिटाई? फेमस होना चाहता है कि हम गुंडे। अरे मारपिटाई करना तो गुंडों का काम होता है। वो गुंडा थोड़ी है।
अगर इतनी मार पिटाई कर रहा है तो वो कौन बोल देगा मेहनत है। बाबा जी वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ मार पिटाई की। इसका क्या गलत के कौन सी इसकी बापोती खोसली साधुओं ने। अरे चिड़ावे का है, राजस्थान चिड़ावा, चिड़ावा के आसपास का है सुकराई। अरे मैं राजस्थान चिड़ावे के आसपास का इसका जन्मभूमि है और ये पंडित घर का है। सहारा मेरा है, हम 15 साल से और कम की फकीरी है। साधु हो गया तो फिर वो क्या पंडित और क्या मतलब दूसरा साधु। कदे आर्य समाजी, हाँ कदे आर्य समाजी, कदे निंदाईनाथ का चेला, कदे चिताईनाथ का चेला। तो ये साधुओं का काम होता है बदलना। लाइसेंस पे देखोगे ना, लाइसेंस पे तो चिताईनाथ, गुरु चिताईनाथ लिख रहा है उसके लाइसेंस पे, और यहाँ दर्शा रहा है कोर्ट में, यहाँ कानूनी कार्रवाई में दिखा रहा है निंदाईनाथ का चेला। तो फ्रॉड बना तो वहां लाइसेंस में उसमें कानून देखे ना, कानून कि इसमें लाइसेंस में चिताईनाथ है, वो तो वैसे ही पकड़ा जा रहा है फ्रॉड बना में। सुकराईनाथ के पास तो आपके मतलब जो नाथ संप्रदाय का एफिडेविट है, किसके आधार पर उनको खुद गद्दी का महंत बनाया गया है। फिर मेरे सुनो, वो एफिडेविट है, फिर इसमें लाइसेंस में चिताईनाथ लिखवा रहा है गुरु, और यहाँ कोर्ट में निंदाईनाथ बना रहा है। तो इसमें तो शासन को देखना चाहिए क्या कारण है। इसमें क्यों नहीं है निंदाईनाथ जी लाइसेंस में, इसमें चिताईनाथ गुरु क्यों है।